अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसलमानों की अगर तारीख़ को देखा जाए तो ये बात वाज़े नज़र आता है कि मुसलमान हमेशा तादाद में कम और मुकाबले में सख्त नज़र आते हैं। इसी तरह जंग मोता में भी मुसलमानों की 3000 का लश्कर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरबराही में उस वक़्त के अजीम सल्तनत के 1 लाख से भी बड़ी फ़ौज के सामने तलवारें बुलंद किए खड़ी थी। सहाबी रसूल दिल में शहादत का शौक़ लिए बेखौफ होकर लड़ने आए थे। ये वो लम्हे थे जिनमें मुजाहिदीन इस्लाम के फ़ौज ने दुनिया पर अपनी दाख बिठानी थी। मैं हूं मुनसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दिल आवेज़ फतूहात की कहानी। मुसलमान जब शहर मोता पहुँचे तो वाली मोता शर्जील ने मुसलमानों के वहाँ आते ही अपने लश्कर को तरतीब दिया तो मुसलमानों ने भी सफ़ें मुरतब कर ली। रूमी लश्कर में शाम और रूम के आजमुदा नाइट्स मौजूद थे। सर से पांव तक लोहे में लिपटे इन नाइट्स की ज़िंदगी का मकसद ही सल्तनत रूमा के लिए जानों के नजराने पेश करना था। इनके घोड़े खसूसी अरबी और नस्ल और जंगी माहौल से इन्हीं की तरह आशना थे। नाइट्स एक हाथ में नेज़ा और दूसरे में मजबूत लोहे का ढाल पकड़कर आंधी और तूफान की रफ्तार से अपने घोड़े दौड़ाते हुए मुखालिफ फ़ौज की सफ़ें काटते चले जाते थे। थोड़ी देर में रूमी लश्कर में हरकत आ गई और वो बढ़ चढ़ कर मुसलमानों की जानिब आने लगे। मुसलमान भी आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते हक और बातिल ऐसे टकराए कि ज़मीन लर्ज़ उठी। रूमी लश्कर ने नहायत ज़बरदस्त हमला किया तो मुसलमानों ने रूमियों के पुरज़ोर हमले को रोक लिया और तलवारें सोंध कर नहायत बेखौफी से लड़ने लगे। जंग का जोर बढ़ने लगा और जंग की आग दूर तक फैल गई। यही वो मार्का था जिसके पल पल की खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों को मदीना में बैठे इरशाद फरमा रहे थे कि अब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाम शहादत नोश कर चुके हैं और अलम जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास है। और अब जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद हो गए हैं और अलम अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थाम लिया। अब मेरा ये आशिक भी मैं शहादत से मखमूर हुआ। मजमा में बैठे सहाबी रसूल बेताबी से फरमान मुस्तफ़ा के मुंतज़िर थे कि खुदाया कौन खुश नसीब है जिसे मुजाहिदीन इस्लाम अपना सालार मुकर्रर फरमाते हैं। इतने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जानते हो अब अलम किसने थाम लिया? फिर फरमाने लगे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह की तलवारों से एक तलवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा और जिसके मुकद्दर में एक शिकस्त भी नहीं लिखी गई, जिसके उमामा की तहों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक फतह की ज़मानत के तौर पर मौजूद होंगे, जिसकी शमशीर जहांगीर व जहानदार जबर व इस्तिदाद की हाकमियतों को तोड़ कर रख देगी, जिसके कदमों में हैबत किसरा पामाल होगा, जिसकी ललकार से कैसर व किसरा के महलात लर्जा बरांदाम होंगे, जिसका नाम रहती दुनिया तक फतह इस्लाम का इस्तारा बन जाएगा। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कमान संभालते ही जंग का पासा पलटने लगा और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मखसूस मकाम पर कुछ तीरंदाजों को खसूसी हिदायत के साथ तीर बरसाने की हिदायत की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरफरोशी से लड़ते देखकर तमाम मुसलमान भी जोश से लड़ने लगे और इन्होंने ईसाइयों को परेशान होने पर मजबूर किया। ईसाई शाम के वक़्त बदहवास होकर भाग निकले। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और खुदा के सामने सजदा रेज़ हुए। इसके बाद क्या हुआ? इस जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने ईसाई मारे गए? जंग में फतह के बाद मुसलमानों ने पेशकदमी जारी रखी या वापस मदीना की तरफ रवाना हुए? इससे अगले किस्त में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।